जिंदगी में रास्तों का पैदा होना ये जिंदगी की खूबसूरती है। तो उसके लिए फिर राहें खुलती हैं, अल्लाह कुशादगियां पैदा करता है। और इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा मसला है, वो कहता है मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए, और वो अपनी सबसे बड़ी जरूरत रोजी रोटी को समझता है। हालांकि सबसे बड़ी हजरत इंसान की जरूरत हिदायत है, सबसे बड़ी जरूरत। और ये वो शय है जो हम हर रोज हर नमाज की हर रकत में मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये रोजाना मांगना पड़ती है। और रिस्क अल्लाह ने अपने जुम्मा करम पे लिया है, वो उनको भी देता है जो नहीं मांगते। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, जमीन पे चलने रेंगने वाली कोई चीज नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जुम्मा करम पे ना। हर शय का रिस्क उसके जुम्मा करम। पत्थर के अंदर जो कीड़ा है उसको भी वो रिस्क फराहम करता है। अल्लाह अकबर। हम तो कारोबार पे जा रहे होते हैं, हमारी तो फैक्ट्री होती है, हमारी तो मुलाजमत होती है, दफ्तर जा रहे होते हैं और हमें वहां रिस्क मिलना होता है। लेकिन परिंदों की तो कोई फैक्ट्री नहीं होती, उनका तो कोई दफ्तर नहीं होता। जब सुबह चलते हैं तो खाली पेट होते हैं, कभी भूखे नहीं आए। बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च न पल्ले जेरा हो। कोई खर्च नहीं लेते, कोई रासुल माल नहीं उनके पास होता, कोई एक दिन पहले बुकिंग नहीं करवाई होती। कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन कभी भी खाली नहीं आए। फरमाया अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है, अगर वो तुम अदा करो तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि रिस्क अल्लाह का जुम्मा करम है। उसके लिए हमें ये हुक्म दिया है कि हम काविश करें, उसके लिए रास्ते ढूंढें, लेकिन इसको अपने ऊपर तारी कर लेना ये दानिशमंदी नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी जरूरत हजरत इंसान की हिदायत। अब अगर तकवा इख्तियार कर ले बंदा तो फिर ये सबसे बड़ा मसला जो इंसान ने खुद समझा हुआ है ये खुद ब खुद हल हो जाता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरने लग जाता है अल्लाह रास्ते कुशादा कर देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह उसको वहां से रिज़्क देता है जहां उसे गुमान भी नहीं होता। ये तकवे का अमली नतीजा है। और ये वादा मेरा नहीं है, ये वादा मेरे रब का है, और अल्लाह के वादे सच्चे हैं। ये किसी मुफक्किर ने, ये किसी मुआशियात के माहिर ने नहीं बताया कि तुम ये करोगे तो ये नतीजा होगा। माहिर मुआशियात के मशवरे को हम कबूल करते हैं कि यार उसने मुआशियात को पढ़ा है, उसने जो बताया है वो उसका नतीजा वही होगा। ये जिसने मुआशियात को पैदा किया है, जिसने रिस्क को पैदा किया, ये उसका वादा है अगर तुम उससे डरने लग जाओगे तो वहां से रिस्क दूंगा जहां तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। तो ये तकवे का अमली नतीजा है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मैं तुम्हें तकवे की वसीयत करता हूं, ये तेरे तमाम उमूर हयात के लिए खैर व बरकत का जरिया है। तेरी जिंदगी में जमाल पैदा होगा, हुस्न पैदा होगा, तेरी दुनिया भी, तेरा दीन भी, तेरी मुआश भी, तेरी मुआशरत भी, सब में खूबसूरती आ जाएंगी अगर तू अल्लाह से डरने लग जाए। जो अल्लाह से डरता है फिर वो किसी से नहीं डरता। और अल्लाह से डरने और अल्लाह से मोहब्बत करने और तकवा इख्तियार करने का नतीजा ये होता है कि इंसान फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की अमली तस्वीर बन जाता है। अच्छा, ये एक जामे बात थी जो हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने बताई, लेकिन इनकी तलब थी, मौका मिला था हुजूर की चौखट पे हाजिरी का, तो दामने तलब फैलाया था। तो कहा अब मांग रहे हैं तो फिर कम क्यों मांगे हैं। आज वो माइल बाता और भी कुछ, तो आज फिर झोली फैला ली और कहा जिदनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये तो अता किया लेकिन मुझे कुछ और भी इरशाद कीजिए, मेरी झोली में कुछ और भी डाल दीजिए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाह, मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूं। एक तो कुरान मजीद की तिलावत को मामूल जिंदगी बना लो, और दूसरा अल्लाह का जिक्र ये अपनी जिंदगी में उतार लो। जब तुम कुरान मजीद की तिलावत और जिक्र इलाही शियार हयात बना लोगे तो आसमान में तेरी बातें हुआ करेंगे और जमीन में तेरे लिए रोशनियां फैल जाएंगी। ये तेरे लिए जमीन में नूरानियत का सबब होगा और आसमान में तेरा जिक्र फैल जाएगा।